इंडिया होगी पाकिस्तान टीम के आमने सामने। टॉस हो चुका है, टॉस जो है वो इंडिया ने जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला किया है। मगर कोई बात नहीं, टॉस आप जीते, मैच हम जीतेंगे, यही हमने यहाँ पे सोचा है। बट यस, दोनों कैप्टन्स काफी कॉन्फिडेंट लगे। दो के बाबर आजम जी भी जो है वो बॉलिंग करना चाहते थे, बट टॉस ऑब्वियसली आपके हाथ में नहीं होता। दिस इज एन अनकंट्रोल्ड फैक्टर। बट आई बिलीव, और ये मैं अपने एक्सपर्ट से जरूर पूछूंगी कि क्या टॉस हारना यहाँ पे बेहतर है? इज इट अ गुड टॉस टू लूज? आई थिंक वेरी गुड टॉस टू लूज। उसकी रीजन पता है क्या है कि आई थिंक बड़े मैच के अंदर, प्रेशर मैच वाले, जो आपकी बैटिंग पहले होती है ना, वो बहुत आपको बहुत एडवांटेज दे सकती है। बाबर ने भी कहा कि अब ठीक है, हम भी बॉलिंग करना चाह रहे थे, मगर आप स्कोर डाल के स्कोर बोर्ड का प्रेशर इनके ऊपर डालेंगे। जितनी मर्जी बैटिंग तगड़ी हो आपकी, जब आप 300 प्लस के चेज करने जाते हैं ना, तो फिर आपकी एक दो विकेटें ऊपर से गिर जाए ना, तो वो स्कोर मुश्किल हो जाता है, जितनी मर्जी फ्लैट पिच हो। तो आई थिंक ये मेरा ख्याल है गुड टॉस टू लूज है। गुड टॉस टू लूज है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्रेशर मैच है और प्रेशर मैच के मौके पर हमें इस शो में जोर का जोड़ में ज्वाइन कर लिया है स्पार्क्स फैमिली। अगेन हमारे साथ मौजूद है। हमारी जो फैमिली है वो हमें ज्वाइन करती है हर वक्त, वो जो गुजरते वक्त के साथ साथ प्रेशर गेम है ना, मुझे भैया आप भी ऐसे प्रेशर डालते हैं। भारत स्पार्क्स से भी हमें ज्वाइन कर लिया है और बात हो रही है प्रेशर गेम की। टॉस पाकिस्तान हार चुका है, टॉस अपने हाथ में नहीं है, लेकिन गुड टॉस टू लूज, यही आपकी भी राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये यहाँ अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि बाद में क्या हो रहा है। किसी मैच में बाद में विकेट बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में था, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में बाद में विकेट मुश्किल हो गई। पहले जिस विकेट 300 बन रहा है उस पे 170 पे आउट होना किसी बड़ी टीम का, इसका मतलब है कि विकेट में कोई चेंजिंग आई है। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बड़ी टीम इतने बड़े मार्जिन से फ्लैट विकेट पे हार जाए, ये नहीं हो सकता। अभी भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि बाद में क्या होना, लेकिन दोनों कैप्टन्स की ये राय थी कि हम फील्डिंग करते। बाबर ने भी यही कहा है। हाँ। इसका मतलब है कि बाद में शायद इजी माहौल हो जाए। ड्यू का भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि गर्मी है उधर, और लाइट्स में ये भी कहा जा रहा है कि बैटिंग विकेट हो जाती है जिस पे ग्रास नहीं है, फ्लैट है। हो सकता है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमने देखा नहीं है। बट हम आपको दिखा देते हैं अगर आपने देखा नहीं है, बिकॉज जब हम बात करते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में रेड सॉइल पिचेस भी हैं और ब्लैक सॉइल पिच भी है। आज जो मुकाबला होना है वो ब्लैक सॉइल पे मुकाबला होना है, यानी एक बाउंस इतना नहीं होगा कि बॉल इधर से उधर उड़ रही होगी। रेड सॉइल पे जरा बाउंस का लेवल भी ज्यादा हो जाता है। इट विल सपोर्ट द स्पिनर्स एज वेल। और क्या कहा वकार यूनुस ने यहाँ पे, आपको पिच रिपोर्ट में सुनाते हैं। Okay. It is going to be an epic game and obviously the noise would be the biggest issue. मुशी भाई, कई दफ़ा ऐसे मैदानों में आप लोगों ने भी खेला है। जिस वक्त ईडन गार्डन्स की मैं बात कर लूँ तो ईडन गार्डन्स में जो है वो बैटर्स को एक दूसरे की आवाज़ नहीं आती, ये तो डबल है उससे। तो जाहिर सी बात है ये वाली कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होगी। आई होप कि हमें रन आउट्स ना दिखें। आई थिंक कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको यहाँ पे आवाज़ की कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, आंखों की। यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर आपको आंखों की जो कम्युनिकेशन है ना, वो सबसे ज्यादा की होगी। फॉर एग्जांपल, अगर बैट्समैन दो खेल रहे हैं, अगर उन्होंने शॉट मारी है, वो नो यस की आवाज कई दफा नहीं आएगी, मगर आपने आंखों ही आंखों में देखे जब वो सिंगल लेनी है, डबल लेनी है। ये छोटी छोटी जो चीजें ना, ये इस ग्राउंड के मुताबिक आपको अडेप्ट करनी पड़ेंगी। तो आई थिंक जैसे वकार ने पिच के बारे में कहा है, तो आई वुड लाइक टू से दैट अगर वो कह रहे हैं कि अंडर द लाइट्स तो बॉल थोड़ा सा हिलेगा, तो आई थिंक इट्स अ गुड टॉस टू लूज फॉर पाकिस्तान, बिकॉज अगर गेंद थोड़ा सा भी हिला, और फास्ट बॉलर शाहीन तो गुड स्विंगर है। और एक और बड़ी खास बात है कि पाकिस्तान जो 7-0 है उसमें 6 मैचेस चेस करते हुए हारा है। आई थिंक दैट्स इवन बेटर। यू नो, लाइक अगर स्टैट्स हो तो ये मेंटली आई थिंक इंडिया को ये थोड़ा सा, मुझे लगता है कि बड़े मैच के अंदर, ऐसी सिचुएशन के अंदर हमेशा मुझे तो लगता है कि बैटिंग जो है पहले करनी चाहिए। जो बाबर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो क्या बाबर की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा मिला था कि बाबर अगर टॉस जीते तो वो पहले जो है वो फील्डिंग करते? तो शायद ये एक गेम प्लान भी हो सकता है, शायद ये इंटेंशनली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह का बयान दिया गया हो कि मुखालिफ टीम, इस तरह की भी प्लानिंग होती है टीम्स में कि नहीं होती? हो सकती है, इसमें कुछ वो भी नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने गेम प्लानिंग की हो, पाकिस्तान ने भी, ताकि अगर वो टॉस जीते तो ये फैसला। मैं सॉरी आपकी बात काटूंगी, हम हमेशा बात करते हैं कि किस तरह अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर इज ब्रिंगिंग इन द ट्रॉफी राइट नाउ, दो कि अभी ये सिर्फ जो है राउंड 3 शुरू हुआ है वर्ल्ड कप का, मगर ट्रॉफी बाकायदा ला के रखी गई है। एंड सचिन तेंदुलकर ब्रिंगिंग इन द ट्रॉफी हियर, मतलब द लेवल ऑफ
आपने जितना बड़ा इस मैच को बना लिया है, दिस इज अ मैच ऑफ वर्ल्ड कप। एक राउंड 3 है, बाकी सारी टीम्स भी देख रही हैं और बाकी सारी टीम्स कहेंगे हम क्या करें, हम जो है ना अपने होटल रूम में जाके सो जाते हैं, हम करें तो क्या करें। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज लगती है कि 1983 में ये पहली दफा वर्ल्ड कप जीते थे और कप्तान थे कपिल देव। आई थिंक उस बंदे को जरूर विद द ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ सचिन, मतलब ग्रेट प्लेयर, कोई इससे डिनाई नहीं है और बड़े अच्छा किया इन्होंने अपने प्लेयर को रिस्पेक्ट दी। आई थिंक यहाँ पे विनिंग कैप्टन को ट्रॉफी लेके आनी चाहिए थी, क्योंकि विनिंग जो जिस बंदे कप्तान ने जीता होता है ना, उसकी फीलिंग्स यहाँ पे और भी डिफरेंट होनी थी। तो आई थिंक ये थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये आपने सोचना होता है। बट आई थिंक अच्छा, मैंने ये पता किया था मुशी भाई, ही इज नॉट ट्रैवलिंग दीज डेज, ही डोंट फील फिट टू ट्रैवल, दो के वी हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम। कल आप लोगों ने भी टाकरा हमारा देखा होगा, बट एक तो ही इज कॉन्ट्रैक्टेड विद द चैनल and he is not traveling these days. Maybe this could be yes. इसमें this could be एक one चीज और थी, धोनी को साथ लेके आते। सचिन को तो लाना ही चाहिए, इतना बड़ा प्लेयर दुनिया में नहीं कोई आया, तो इसको तो लाना चाहिए नेक्स्ट मैचेस में अभी तो। लेकिन साथ धोनी को भी होना चाहिए था। धोनी ने इतनी चीजें जितवाई हैं इनको, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज, सारी ट्रॉफीज हैं धोनी के। उसमें तो देखें वो कैप्टन जैसे कपिल देव का कहा होना चाहिए था, लेकिन वो उसकी अपनी रीजन है, इस वजह से नहीं आ सका। लेकिन सचिन धोनी ये दो लोग तो जरूर होने अभी हमारा सेमीफाइनल भी होना, तो तब हम देखते हैं धोनी आता है पाकिस्तान। वो इंडिया पाकिस्तान का होगा जी फिर फाइनल नहीं फाइनल खेलते नहीं फाइनल यही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फिर से जो है वो फाइनल पाकिस्तान इंडिया। मगर अभी इस मैच पे हम ज्यादा फोकस करें और बात करें, क्योंकि प्लेइंग 11 जो है वो इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है, क्या चेंजेस हुए क्या नहीं। सो द बिगेस्ट चेंज दैट इंडिया हैज गॉट इज शुभमन गिल इज कमिंग बैक फ्रॉम डेंगी, बाय द वे, बिकॉज डेंगी में रिकवर करना बड़ा टाइम लगता है, मगर शुभमन गिल जो हैं वो वापस आ गए हैं। जो दो के ईशान किशन अच्छा खेल रहे थे, यही रोहित शर्मा ने कहा, बट शुभमन गिल एंड अहमदाबाद स्टेडियम बड़ा, वो कहते हैं ना, बड़ा एक अच्छा सा उनका चोली दामन का साथ है। शुभमन गिल हैज परफॉर्म रियली वेल हियर एंड वी जस्ट होप that he does not perform today. बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे भाई वीक लिंक क्या, अगर हम इसको सामने रखते हैं, आपको क्या वीक लिंक नजर आता है, हमें कहाँ पे टारगेट करना? ठाकुर तो गया भाई, ठाकुर तो गया है, जैसे कि वकार भाई ने कहा कि बाबर इस सरफेस को पसंद करेगी। इसको इस पूरे टीम में जो मुझे वीक लिंक लगता है वो यही ठाकुर लगता है। टारगेट शार्दुल ठाकुर, आई थिंक वी शुड टारगेट हिम, टू बी ऑनेस्ट। और जो इनका मुझे जो मुश्किल बॉलर इनका लगता है ऑब्वियसली बुमराह और कुलदीप यादव जो है बीच में, कुलदीप जो है वो बीच में आके ये काफी विकेटें लेने वाला है। बाबर को बड़ा प्रेस किया है, बाबर बहुत टेक्निकली साउंड है, अपना टाइम लेता है, और बाबर को खेलते देखकर मुझे भी खुशी होती है, और आउट करना भी बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। आई थिंक बाबर की, जिस तरह हम ये यूसुफ ने बात की कि सचिन की बहुत इज्जत है, रिस्पेक्ट है हमारी अवाम में भी, हमारे फैंस में भी, इसी तरह ना बाबर की भी बहुत इज्जत है इंडिया में। आपने देखा नहीं क्या उसको प्रेज मिलता है, उनके इंडियन प्लेयर्स कितना उसको करते हैं, कम्प्लीमेंट्स देते हैं। सो आई थिंक जिस तरह कल हम परसों हमने वो शो किया था, टाकरा किया था, उसमें जो हमारा ओपनर था उनका क्या नाम था, बाएं हाथ जिसको गब्बर कहते हैं, शिखर धवन ने कहा कि व्हाट अ प्लेयर, वी लव टू सी हिम। तो ये हमारे लिए भी बड़ी फख्र की बात होती है बीइंग अ पाकिस्तानी। जिस तरह सईद अनवर को पसंद करते थे हमारे दौर में, इंजमाम को करते थे, बाकी वसीम भाई को, वकार को, ये यूसुफ वगैरह को करते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेयरों की इज्जत की जाए और उनको मजा किया जाए, और बाकी इसलिए इतनी मोहब्बत होती है बिकॉज हैदराबाद के कुछ लोगों से कल मेरी डिस्कशन हो रही थी, फ्यू फैंस जो कि स्टेडियम में मौजूद थे, एंड दे सेड कि हम जेन्युइनली बाबर को देखने गए थे, क्योंकि हम इंडिया से बाहर गए नहीं हैं, हमने बाबर को फील्ड में खेलते हुए देखा नहीं है, टीवी पे ही देखा है। हम बाबर को देखने गए थे कि हम स्टेडियम में उसको खेलता हुआ देखना चाहते हैं। एक फैन तो 800 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके गया, तो आप सोचें। बट यहाँ पे पाकिस्तान टीम की अगर हम 11 की बात करें तो पाकिस्तान इज अनचेंज्ड। वी वर एक्सपेक्टिंग कि कुछ चेंजेस हो जाएं, बट यस, पाकिस्तान इज गोइंग विद देयर विनिंग कॉम्बिनेशन, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान, सऊद, शकील इफ्तिखार, शादाब, नवाज, हसन, शाहीन एंड हारिस रऊफ। एंड वी एक्सपेक्ट कि जिस हमारे लड़के की फॉर्म नहीं लगी है, आज उस लड़के की फॉर्म लग जाए। मगर फिर मैं कंडीशंस की तरफ वापस आऊंगी और यूसुफ आपसे बात करूंगी। एक बहुत कंफ्यूज सी कंडीशंस है, इस वजह से कभी कभार टॉस हारना हम जैसे कह रहे हैं कि अच्छी बात होती है। हम जब यहाँ स्टेडियम अहमदाबाद की बात करते हैं तो एक बराबर से एक दरिया गुजरता है, रात को जो है उसका इम्पैक्ट आपको, वो जो वाटर मॉइस्चर इम्पैक्ट आता है जिसकी वजह से ब्रीज भी चलती है, तो फास्ट बॉलर्स की जिस तरह बात की कि फास्ट बॉलर्स रात के टाइम पे फ़ायदा उठा सकते हैं, बट दूसरी तरफ ड्यू की भी बात हो रही है। मगर कल रात
जब टीम इंडिया प्रैक्टिस करने यहाँ आई थी, ड्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी कल। हाँ देखिए, ड्यू फैक्टर हो तो वो एक और बात है, और जैसे समंदर की आपने बात की, बात समंदर एक दरिया है, थोड़े हाँ दरिया है, हाँ, समंदर भी नहीं है, तो डिपेंड करता है कि रात को क्या होगा विकेट में। जैसे विकी भाई कह रहे हैं अगर थोड़ी बहुत जान हुई तो थोड़ा अर्ली ऑन 8-10 ओवर में आपका गेंद हिला तो हमें 2-3 विकेट ऊपर से मिली, तो इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। बट अर्ली मॉइस्चर इन द पिच हमारे लिए उसमें भी थोड़ा बहुत हो सकता है। अब इसमें आपको बहुत सेंसिबल खेलना पड़ेगा, आपको अपने पर बिलीव करना पड़ेगा, और बिलीव के अलावा आपको फिर उस स्ट्राइक रेट से जाना होगा जहां हमने 350 करना है। 350 एटलीस्ट इतना हमारे जहन में होना चाहिए। बाकी जो भी सरफेस है, बॉलिंग कैसी हो रही है, ये तो मैच शुरू हो गए पता चलेगा। स्टिल मिनी टेस्ट इसको हम कहते हैं, तो थोड़ा टाइम भी तो ओपनर्स ले सकते हैं। थोड़ा देखिए, इतना सा लेना है कि जिसमें हम अपने आप को वापस उस स्टेज पे ले जाएं कि जहां हमारा स्ट्राइक रेट और जो रन जो हम सोच रहे हैं, जो इन्होंने माइंड बनाया होगा कोई कि कितने रन्स करने हैं, लेकिन जो पेस चल रही है वहाँ, जो ट्रेंड चल रहा है, अगर विकेट फ्लैट है तो 350 से ऊपर की चीज़ें चल रही हैं। तो अगर वो सामने होगा और अपने आप को सेंसिबल तरीके से हम लेके चलेंगे, और जो पेस है क्रिकेट की वो 6-7 रन पर ओवर है, जिससे हम 350 से ऊपर जा सकते हैं। क्या इतने हाई प्रेशर मैच में हम क्या 350 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज दोनों टीम स्ट्रांग हैं, दोनों की बॉलिंग भी अच्छी है, मगर इस वक्त जब हम पाकिस्तान इंडिया की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते थे बैटिंग इंडिया की और बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान की, बट राइट नाउ द कंडीशन दैट इज देयर इस बॉलिंग कौन अच्छी करेगा? बिकॉज बैटिंग तो दोनों की क्लिक की हुई है। अभी रिसेंटली मेरी इंजी से बात हुई है, जब से वो इंडिया से वापस आए हैं, तो एक बड़ा अच्छा उसने कहा कि मैंने टीम को बड़ा क्लियर सा मैसेज एज नॉट एज ए चीफ सेलेक्टर, एज ए बैट्समैन माइंडसेट उसने बड़ा क्लियर किया कि आपने अपनी स्ट्रेंथ पे रह के खेलना है। आपने ये नहीं देखना कि सिचुएशन कैसी है। अगर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 100 है, तो अगर वो 100 से खेलेगा, इमाम खेलेगा, तो वो 100 करेंगे, वो लंबा करेंगे, तो आपके मिडिल ऑर्डर्स को कम ओवर मिलेंगे। इफ्तिखार विल बी वेरी डेंजरस इफ ही हैज लेस ओवर्स। आपका नवाज, आपका शदाब, आपका ये जितने भी लोअर ऑर्डर बैट्समैन है ना, ये तब अच्छा खेलते हैं जब इनको ओवर्स बहुत लिमिटेड मिलते हैं, जब इनको ये डर नहीं होता कि हमने लंबी पार्टनरशिप करनी है या हमने विकेटें बचानी है, तो पिंच हिट। तो ये बड़ा अच्छा